जैन जनेऊ धारण नहीं कर रहा और जो रोज गायत्री जपन, वी द्वारा करी हुई तर्पण, वी द्वारा करी हुई श्राद्ध, वी द्वारा करी हुई पूज पाठ जब तो और पितर स्वीकार नहीं करते। नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो दगड़ियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। शुरुआत मैंने कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं आया हूँ माँ भुरसी देवी के मंदिर पे। मंदिर के ठीक नीचे हूँ अभी मैं। जैसे कि आज यहाँ पे जो कथा है, आज पहला दिन है, दुर्गा मैया का कथा यहाँ पे रखा गया है, करीबन 9 दिन का होगा। तो आज फर्स्ट दिन है, तो आप लोग बने रहना आज के ब्लॉग में, बिल्कुल भी स्किप मत करना आज के ब्लॉग को। देखते हैं कि ठीक गेट के सामने देखिए आप लोग, नया मंदिर यहाँ पे बन चुका है, लगभग 90% काम हो चुका है। देखिए आप लोग, तो यह है माँ अन्नपूर्णा का ये मंदिर है यहाँ पे, देखिए आप लोग। अभी आप लोग देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं माँ भुवनेश्वरी देवी जी के मंदिर पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी बहुत ही सुंदर वातावरण हो रखा है और अभी यहाँ पे जो कथा है अभी यहाँ पे शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। देखिए आप लोग, यहाँ पे एक हमारे सकरखोला के बूजी है जिनके द्वारा यहाँ पे करीबन 50 किलो का यहाँ पे जो घंटी है, समथिंग 50 किलो बताया जा रहा है, वो चढ़ाया गया। देखिए आप लोग, और यहीं पे हमारे एक दादी भी है जिनके द्वारा ये गेट दान दिया गया था मंदिर के लिए। तो उन्होंने ये गेट दान किया और बूजी ने ये घंटा जो है इतना बड़ा वो दान किया। देखिए आप लोग, पुंडरीकाक्षपुनादो भगवान् पुंडरीकाक्षपुनादो त्रिर्नाचम्यो केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हंसो वृक्षान्यो गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सर्वाङ्गे कृष्णानि जलान् पंचान् कृष्णानाम् ॐ पंचनद्यः सरस्वती। योग्य होना चाहिए। तो हम सब जान लो पुराण का तो नहीं, पुराणों संख्या का कुछ बताओ तो। आपको तो पता है, मैं प्रश्न पूछते रहता हूँ बीच में, क्योंकि आपको पता चले कि आपका ध्यान इधर ही है कि कहीं दूसरी जगह चला गया। कतवानी पुराण बोलो तो जुरल बुलाओ, 18 पुराण हो। ये पुराण क्या लिखी थी? क्या लिखी पुराण? वेद व्यास। किसने लिखी? वेद। ये हमको पता होना चाहिए, है ना। 18 पुराण कैली जी लिखी, व्यास जी कैली जी लिखी। जन कल्याण, हमारे सबू का भलो, हमारा जीवन मर्यादित हो और हम श्रेष्ठ मार्ग में प्रवर्तित हो, हम श्रेष्ठ मार्ग की ओर जाए, ये लीजिए व्यास जी यह पुराण लिखी, जगत कल्याण। तो 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हम आज बैठे 9 दिन तक तन्मयता पूर्वक सुनो। तन्मयता पूर्वक माने आपको मन हमल का लगड़ो। कथा पहली कथाओं में कम कहते हैं, कम ज्ञानम, कम सुखम, कम ब्रह्मम, कम था माने स्थास्यति, कम
ब्रह्म हृदय स्थास्यति कम ज्ञाने हृदय स्थास्यति कम सुखम हृदय स्थास्यति सा कथा। जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में भगवान में, भगवती के स्थापित कर दियो, जो हमारे हृदय में ज्ञान में स्थापित कर दियो, जो हमारे हृदय में सुख के स्थापित कर दियो, वह की कोनी कथा। कथा सुनवे सुख मिलन से, कथा सुनवे शांति मिलन से। अगर कथा सुनवे शांति मिलने, सुख मिलनो, आनंद मिलनो, तो समझो वास्तव में हम कथा सुनी, और वास्तव में कोई व्यास जी हमको कथा सुने। कथा का फल है। आहा। और कैकात सुवर्णी, हम कैकात सुवर्णी आज में भुवनेश्वरी मैया है। आहा, वो मैया कैसी है? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय पुराण में सब अनेक देवता मां भगवती उपासना कर रहे हैं। एक बात सुन लियो, देवता अलग होनी और भगवान अलग होनी, याद करेंगे सब। देवता तुम कह ना कह सकता, देवता किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन भगवान सब नहीं है। भगवान संज्ञा केवल 5 देवताओं की है। वो कौन सी? भगवान नारायण, भगवान सूर्य, मां भगवती और भगवान शिव और भगवान गणेश। 5 देवता है, पंचायतन। इन्होंने भगवान के, अब इनका अवतार है गए बहुत है ना। भगवान नारायण अवतार, राम कृष्ण नृसिंह, ये सब नर अवतार थे। ऐसे भगवती के लिए बहुत अवतार थे। तो ये भगवान थी। तो आज हम भगवती गुरु को सुनो, और ये भगवती का सु बोले शांति रूपेण संस्थिता। मां भगवती का सु शांति रूप में छो। अगर कथा सुनवे हमको शांति मिलने, तो समझो हमने कथा सुनी है। हम मन में शांति होने। और एक बात हम करो ना, हम भगवती भगत छू, हमार भगवती में बड़ी श्रद्धा छू, तो हमू मले भगवती कृपाल शांति होना चाहिए ना। जब हम भगवती भक्त छू, तो भगवती नाम शांति छू, तो हम मले शांति होना चाहिए। और शांति कैसी है? निरंतर भगवती साधना करवे, भगवती चिंतन करवे, उन्हें जप करवे, उन्हें नामस्मरण करवे। अच्छा, व्रत करो दुनिया से क्या क्या छो व्रत सब होगा सर। वाह वाह, बहुत सुंदर। वेल हमने वतन चर्चा करी कि ये जो 2 ऋतु थी, एक बसंत ऋतु और एक क्या बता नहीं शरद ऋतु। 2 ऋतु बहुत दुखदाई, ये देवी भागवत में लिख रहा हूं। 2 ऋतु बहुत दुखदाई थी, तो इन्हीं संयम पूर्वक जीवन जीवन से। अच्छा, हम आशीर्वाद ले दिनों तो क्या बोली 100 शरद तक हमारा आयु हो, है 100 शरद ऋतु तक हम देखूं पश्चिम, क्योंकि शरद निकारण बहुत कठिन है। ये शरद ऋतु के निकारण बहुत कठिन हो। यानी जी आशीर्वाद देने के बस जीवित शरद शतम 100 वर्ष तुम शरद ऋतु बड़े प्यारे निकल जाओ। और हम यसला कौन कि इन्होंने अपने जीवन इतु बसंत देखी कौन की नहीं कहो, इतने बसंत इन्होंने देखी। क्योंकि ये बसंत अगली बार हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे कहना। बसंत ऋतु भी बहुत कठिन ऋतु है। तो यह लीजिए
इन ऋतुओं में मां भगवती उपासना करण से सो बन गई व्रत करके भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। बोलो बोलो भगवती तो प्रसन्न छू, बात तो ठीक है, भगवती तो हमेशा प्रसन्न है, लेकिन वो हमली जी प्रसन्न है जाओ है, हम कर्मों ने जो प्रसन्न है जाओ। भागवत जी में लिख रहा है कर्मम यद हरितोषणम, कर्म कहे कोनी, बोले कर्म वहनी कोनी जो कर्मल भगवान प्रसन्न है जाओ। कर्म तो बहुत सारे, कर्म अकर्म विकर्म बहुत सारे, लेकिन कर्म कहे कोनी वास्तविक कर्म के थ्रू जय भगवती प्रसन्न हो जाओ। जो कर्मल भगवान प्रसन्न हो जाओ वहनी कर्म कोनी। तो यश कर्म करणी, यश काम करणी जय भगवती प्रसन्न है जाओ। अच्छा, जय कामुल भगवती प्रसन्न है जाए तो वो सुख मिल लो कि नहीं मिलो, सोचो, है ना। तो ये लीजिए भगवती को सुख खुश करना, लीजिए काम करना। भगवती खुश कैसी है? आपू जी बाबू सेवा करेंगे, आपू जी बाबू सेवा करो, आपू ठुल भय सेवा करो, आपू छोड़ भय आदर करो, आपू पति पत्नी घरवाई इज्जत करो। मनुस्मृति में लिख रहा हूं संतुष्टो भार्यया भरता भार्या तथैव च तस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। कै घर में कल्याण हो, बोले जो पति आप पत्नी है शुद्ध खुश रहो है, क्षण में दिया एक दूसरे में संतुष्ट छी, एक दूसरे ध्यान धरनी वाली छी, इज्जत करनी वाली छी, तो उन्हें घर में आपकी प्रसन्नता है नहीं कि नहीं है, सुखी हालत नहीं है। तो अब जो पति छी उन्हें इज्जत करो, जो आपकी पत्नी छो मानिए सबके सभी राम के नाते, सबका सम्मान करो के नाम के नातल कि सब में भगवान छी, सब में भगवती छू। और ये मार्कंडेय पुराण में लिख रहा हूं, जब तो लोग भगवती स्तुति करनी कि कोणी स्त्रिया समस्तु सकला जगस्तु त्वयैकया पूरितमं वै तत्। हे मां, हे भगवती, ये समस्त सृष्टि में जतुल श्रेणी सी, जो कन्या सी, यह सब तुम्हारा स्वरूप छू, जब तो कोणी। और वाक्य में बातला सही छू। हम लोग नवरात्रों में व्रत करवे, मां भगवती उपासना करवे, कन्याओं पूजन करनो कि नहीं करवे हैं, खूब खुद धोवे है, तिलक करवे, बढ़िया वस्त्र पहनवे, बढ़िया खा खवे, आरती करवे, दक्षिणा देनु के दिन। अच्छा, आज तो उन्हें खूब सेवा पूजा करने भोग आए जड़े, मैं हंसना बात नहीं कोना। जो कन्याओं हम पूज करनू, या यूपी में एक प्रथा लसो क्यों आपको चलिए हाँ आपको खुद नहीं छुआ, यही कारण से कि हम एक बार तो एक तरफ हम पूज करनी, उन्होंने पढ़ी तुम लक्ष्मी गायत्री सावित्री भगवती तुम अच्छा, और दौर तरफ है हम उनको। तो अगर हम उन्हें पूज करनी तो हमारी जिम्मेदारी है जे कि अब हमारे हमको इधर सम्मान करना चाहिए, और इनर शील चरित्र कसी बचो ये हमको ध्यान देना चाहिए। स्वयं का तो ध्यान रखना ही है, कन्याओं ने स्त्रियों ने अपने शील चरित्र का नीति क्या कह रही है, लज्जाशीला कुलांगना। कुलांगना श्रेष्ठ कन्या को छू, श्रेष्ठ शैण महिला को छू, बोलो जमे लज्जा छू, जमी थोड़ा शर्म छू, जमी शील छू, शील मन मर्यादा, जो मर्यादा में छी, और जमी थोड़ा शील संकोच छू, शर्म छू, वाकई में भी कुलांगना छू। आजकल हम देख रहे नौक मारने वाली बात नहीं है, आजकल हम देख रहे हम लोगों में न शील रहो न मर्यादा रहे, तो हमें सभ्यता कैसी बचे।
हमारी पहाड़ी संस्कृति कसी बचे। हमको पिछौड़ ओढ़ में शर्म लागण, सच्ची बात थोड़ी। हमको चूड़ी चरियो पैरण में शर्म लागण, हमको सिंदूर लगाने में शर्म लागण। सिंदूर लगाने थोड़ा सा और फिर बावल ढक देने से। यस मर्यादा हमारे सनातन सभ्य संस्कृति में नहीं है। ये लीजिए मैं कहूं कि छोट छोट नंदिनों बोले कथा में ऐबे सुन से कि लेकिन वो सुनला जिसको वो जीवन में उतारा। तुलसीदास जी तो ऐसा क्या लिख दिया, सौभागिनी विभूषण हीना, सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, विधवन के श्रृंगार सौभागिनी विभूषण हीरा, सौभागिनी विभूषण विधवन के श्रृंगार नवीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। अच्छा कोई लोकजन मान्य में आप बात नहीं कोण शास्त्र बात कोणी कलयुग में बोले श्रेणी का सजे बोले सौभागिनी विभूषण ही ना जय श्रृंगार धारण करण से उतर नहीं करा होना चाहिए नहीं होना। और विधवन के श्रृंगार जो विधवा है जय और वो देखो श्रृंगार बड़ी जब जो मरने वाला मरगो तो हमूल किरण निकरण आजकल लोग विधवा जो थी लोकजन मानिया विधवा जीवन तपस्या का जीवन है, ब्रह्मचर्य में स्थिर है वे हमको विधवा जीवन जीने से यह शास्त्र में लिखा। भगवान न करे कोई यह स्थिति जीवन में आए और यश न लिखी छू अगर कोई विधवा हो सो कोई एक पिछड़ कारण की सब लिखी छू। अब तुम बोले सब श्रेणी का बारे में बोली एर जो श्रेणियावन प्रसंग है वो तो ये रिजी कौन है तो हमको सब श्रृंगार धारण करण से मैं तो कौन जो श्रेणी सी खूब श्रृंगार करो खूब सज धज के रहो हैं। लेकिन कह लीजिए अरे बताओ तुम पड़ोसी जित आप घर रहोगी अपने पति श्रृंगार किसके लिए करना है पति के लिए पति प्रसन्न हो। अच्छा यह सब बात हम ध्यान जरूर दिए चाहे पति हो चाहे पत्नी हो तो गृहस्थ में सुख होलो कि नहीं हो। पति पत्नी का सम्मान करे पत्नी पति का सम्मान करे आदर करे तस्य स्वर्ग है वही विरजी तो स्वर्ग फिर ये है वो। तो महाराज मार्कंडेय पुराण में दैत्यलोकवाणी कि हे मां भगवती तुम तो कण कण में विराजमान छा और प्रत्यक्ष रूप में हर कन्याओं भतेर हर महिलाओं भतेर सब में तुम वास तुम स्पष्ट रूप पर अगर तुमको देखूं तो हर महिला में हर स्त्री में तुम दिखाना चाहते। दृष्टि तो है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हम जस्ट देख लो वैसे हमको दिखाना भेजो। बोलो भगवती माता की भुवनेश्वरी मैया की सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं चापराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती
वैखरी वर्ण रूपा सास्मल्वाचम प्रसन्ना विधि हरिगिरिसा राधितालं करोतु। आज हमारी नवाह यज्ञ कह लीजिए सुनने से, अगर हम सुनो तो यह फल की छू, और पहली अगर कहना सुनो तो वो के फल मिलो। महत्ता जब तक हम कहके महत्ता नहीं सुनन, कहके बारे में हम भली का नहीं सुनन, तो वह प्रेम नहीं होना। प्रेम होने लीजिए हमको भी बारे में जानकारी होना चाहिए। भाई भगवती मैया अगर हम पूज करनी तो हमको उन्हें बारे में जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और जब हमको जानकारी है जानी तो हमारा प्रेम और बढ़ जाए। बढ़ल कि नहीं बढ़ल? तो यही जानकारी देवी भागवत कष्ट छो, इमी के छो, इमी सुनबे के फल मिलो, ये सुनबे ये सब विधि कसी सुन से कैल सुना, कदो सुना, कैल लिखो, ये चर्चा महात्म्य में है। तो आओ आ जाओ, पहले दिन हम ये दिव्य महात्म्य के श्रवण कर लूं। या महात्म्य में, ये देवी भागवत में नहीं, या महात्म्य देवी भागवत महात्म्य स्कंद पुराण में छो। देवी महात्म्य पुराण, देवी भागवत महात्म्य कभी छो स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में देवी भागवत महात्म्य लीजिए व्यास जी मां भगवती स्तुति करणी कि कोणी सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विधो पालनीया चरोत्री। वो मां भगवती कस्सु यह जो समस्त सृष्टि संसार छो ये तो बनोनी वाली मां भगवती छो। मां भगवती रचना करनी वाली छो, बनोनी वाली छो। क्रिएटर, रचनाकार, जगत की रचना करने वाली कौन है? भगवती है। ये कल जी तुम्हारा नाम भुवनेश्वरी छो। सकल जगत की अधीश्वरी, जगदीश्वरी, भुवनेश्वरी। वो की करी जगत समस्त सृष्टि रचना करी बड़े। जैसे हम भात पढ़ो ना, देखा ब्याह विवाह आदि संबंध नहीं करना चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण जी चाहे कोई नहीं, इनको पतित कहा गया। पतित है, म्लेच्छ है। तो जनो आदि जो संस्कार थी यो ठीक टाइम पे सबुले करोड़ चली। हर बारे बात को बोलूं, आजकल हम लोग समझ नहीं रहे बातों को, है ना? और अगर कहकर जनो संस्कार ठीक टाइम पे हेले जाना छो तो गायत्री नहीं जपना है, संध्या पूजा नहीं करना है। एक बात सुन लेना, जपा सिखा नहीं, जैन जनेऊ धारण नहीं कर रहा, और जो रोज गायत्री जपन, वी द्वारा करी हुई तर्पण, वी द्वारा करी हुई श्राद्ध, वी द्वारा करी हुई कुछ पाठ जब तो और पितर स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्र